तो पहला प्रश्न मैं आपको ये रखूंगा कि ये जो एस्ट्रोलॉजी और तंत्र दोनों ही एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, लेकिन मैं आपके पास जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और ये तंत्र दोनों का रिलेशनशिप क्या होता है? जी जरूर। एस्ट्रोलॉजी में जब हम किसी की जन्म पत्रिका को हम जब देखते हैं तो उसमें कई प्रकार की जैसे प्रॉब्लम्स है। किसी आदमी को धन चाहिए, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और उसके चार्ट्स में उसके कर्मों के अकॉर्डिंग उसको मिल नहीं पा रहा है। और उस आदमी ने बहुत प्रयास किया है, बहुत उसने चीजें की हैं एस्ट्रोलॉजिकली, कई लोगों को दिखाया है और उसको लाभ नहीं हो पा रहा है। अच्छा। तो वहां पर हम जो है रेमेडीज का सहारा लेते हैं, तंत्र का सहारा लेते हैं। तंत्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे जड़ है और जड़ियां होती हैं, औषधि होती है और कुछ यंत्र होते हैं। तो उन चीजों से रेमेडी दे करके जिस आदमी के चार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। अच्छा। तो ये उसका कनेक्शन तंत्र का एस्ट्रोलॉजी से ये होता है। अच्छा, तो इसके मायने ये हो रहा है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी के साथ हम लोगों का जो जन्म कुंडली होता है वो हम विचार कर पाएंगे, लेकिन रेमेडीज पार्ट जो होता है वो तंत्र के अनुसार ही हम लोग दे सकेंगे। तंत्र के अकॉर्डिंग जो होता है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने पहले आपको केवल आपका वो क्या बोलते हैं चेकअप करता है, पूरा रिपोर्ट्स लेता है, तो आपका जो बर्थ चार्ट है वो एज अ रिपोर्ट है। अच्छा। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, किसी आदमी का शादी नहीं हो रहा, विवाह में देरी हो रही है, या विवाह हो गया है तो उनकी लाइफ के अंदर वो शांति नहीं है, वो जो होना चाहिए। अच्छा। झगड़ा रहता है, क्लेश रहता है, अनवांटेड और बहुत सारे और जो चीजें हैं वो रहती है लाइफ में। तो वहां पर एक डॉक्टर या एक एस्ट्रोलॉजर जैसे है वो ये देखेगा कि प्रॉब्लम कौन सा प्लैनेट दे रहा है। अच्छा। कौन सा नक्षत्र दे रहा है, तो उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग ही वो आपको तांत्रिक उपाय कुछ देते हैं। अच्छा। कि आपको ये मंत्र जप करना चाहिए और ये उपाय करना चाहिए, तो उसके बाद में वो चीजें पॉजिटिव होना स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, तो विचार करने का जो तरीका होता है वो हम माने एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग हम लोग आप लोग करते हैं। ट्रांसलेट इन बंगाली आल्सो सो पीपल कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। एकदम। तो অবশ্যই আপনাদেরকে একটাই কথা বলবো দর্শক বন্ধুরা যে দেখুন অ্যাস্ট্রোলজির সাথে তন্ত্র তো নিশ্চয়ই একটা রিলেটেড রয়েছে, কারণ যেখানে অ্যাস্ট্রোলজি শেষ হয় সেখান থেকেই কিন্তু তন্ত্রের জায়গাটা কিন্তু অবশ্যই শুরু হয়। এবং আনন্দজি যেটা আপনাদেরকে জানাতে চাইছেন যে সেটা হচ্ছে আমাদের জ্যোতিষ ছকের বা আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা বিচার কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজির দ্বারাই সম্ভব হয়। যে কোনো গ্রহগত পজিশন বলুন বা নক্ষত্রের পজিশন বলুন, প্রত্যেকটা জায়গা কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজির অনুসারেই কিন্তু এটা বিচার করা হয়ে থাকে। এবং এই বিচারটার পর যখনই একটা সমস্যার সমাধান যখন আপনারা চাইছেন বা সেই সমাধান দেওয়ার যখন জায়গাটা আসে, সেটা কিন্তু অলওয়েজ একটা তন্ত্রের মাধ্যমেই কিন্তু এই সমাধানটা দেওয়া হয়ে থাকে। তো आनंद जी, मैं ये आपको पूछना चाहती हूँ कि तंत्र के अनुसार जो सोल्यूशन जो होता है, क्या ये बहुत सारी तो कवच या बहुत सारी यंत्रम तो होता ही है, तो अगर आप दर्शक को अगर आप कहेंगे कि ये जो बगलामुखी जो यंत्रम होता है या अगर ये जो मृत्युंजय जो यंत्रम होता है या रक्षा कवच जो होता है, इसका इफेक्ट या इसका प्रभाव कितना होता है? जी, बगलामुखी यंत्र बेसिकली प्रयोग किया जाता है शत्रु शांति के लिए। अच्छा। जिसको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन का टाइम है। एक आदमी दूसरे से आगे निकल रहा है तो जो पहले वाला आदमी है उसको लगता है कि नहीं ये मेरे से आगे कैसे निकल गया है। तो कई बार लोग क्या होता है कि तांत्रिक प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा। और तंत्र भी दो तरह का होता है, एक होता है ब्लैक मैजिक, दूसरा होता है व्हाइट मैजिक। ब्लैक मैजिक वो है जो किसी को नुकसान देने के उद्देश्य से लोग करते हैं, पैसे के लिए लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। एक होता है व्हाइट मैजिक कि जिसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है उसको ठीक करने के लिए, शांति कर्मा बोलते हैं उसको, तो वो व्हाइट मैजिक की कैटेगरी में आता है। अच्छा। तो बगलामुखी अनुष्ठान और यज्ञ में क्या रहता है कि किसी को बहुत ज्यादा तांत्रिक प्रयोग किसी के ऊपर किया गया है, किसी की फैमिली पे, बिजनेस पर, और बहुत सारी चीजें होती है, तो उनको दूर करने के लिए बगलामुखी यज्ञ, अनुष्ठान और यंत्र ये धारण करने से धीरे धीरे जो है उसका प्रभाव खत्म होने लगता है। अच्छा। साथ में इसका मंत्र जप करने से वाद विवाद, जैसे किसी कोर्ट केसेस चल रहे हैं
या किसी को अच्छी जॉब के लिए कोई जैसे कहते हैं हायर एजुकेशन में जाना है, किसी प्रकार की और भी जो प्रॉब्लम्स रहती है बहुत सारी जो हैं वो बगलामुखी अनुष्ठान और यंत्र से ঠিক হয়ে যাতি। আচ্ছা, তো এই জায়গাটা থেকে কিন্তু আমরা যেটা বুঝতে পারছি দর্শক বন্ধুরা, যে দেখুন আমাদের অনেক মানুষেরই এরকম থাকে গুপ্ত শত্রুতা, যেটা আমরা আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু বুঝতে পারি না। এইরকম যাদের জায়গায় দেখছেন যে কারোর কিছু গুপ্ত শত্রুতা হচ্ছে বা কারোর ওপরে কোনো রকম কোনো কালা জাদু বা ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রভাব কিছু পড়ছে, যেটা আপনারা আপাত দৃষ্টিতে বুঝতে পারছেন কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারছেন না, অবশ্যই এই জায়গাটা বুঝবেন। প্রত্যেকজন দর্শক বন্ধুকে বলছি সেই জায়গার জন্য কিন্তু অবশ্যই আপনারা আনন্দজির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, কারণ তিনি কিন্তু ভীষণ সততার সাথে এবং খুব মানে কি বলবো ভীষণ নিয়ম মেনে কিন্তু এই যজ্ঞানুষ্ঠান মানে বগলামুখী যজ্ঞানুষ্ঠান উনি করে থাকছেন। এবং অবশ্যই রক্ষা কবচ বা বগলামুখী কবচ বা বগলামুখী যন্ত্রম কিন্তু আপনাদেরকে অবশ্যই তিনি দেবেন। তো এই সমস্যাগুলো থাকলে আপনারা কাইন্ডলি একটু যোগাযোগ করুন, আমাদের নিচে বুকিং নাম্বার দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা 9802884305 9896067365। আর যারা একটু দূরের দর্শক বন্ধু রয়েছেন, যারা আপনারা অনলাইন যারা আপনারা ওনার সাথে যোগাযোগ করতে চাইছেন, অনলাইনেরও সুবিধা রয়েছে, আপনারা সেখানেও যোগাযোগ করতে পারেন। কিন্তু অবশ্যই বলবো যে চেম্বারে আসার আগে কিন্তু নামটা আপনাদেরকে বুকিং করতে হবে। যাদের যেই সমস্যা থাকুক না কেন অবশ্যই আপনারা আনন্দজির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আচ্ছা आनंद जी, हम दूसरा एक क्वेश्चन आपको करेंगे कि देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का सराउंडिंग ऑफ 9 प्लैनेट्स जो 9 प्लैनेट्स जो होता है वो तो हमेशा ही घूम रहा है। जी बिल्कुल। तो ये 9 प्लैनेट्स का कुछ इफेक्ट हम लोगों का ऊपर तो होता ही है, चाहे या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अगर ये जो 9 जो ग्रह प्लैनेट जो होता है इसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो हम लोगों का ऊपर होता है तो उसी से हम लोग कैसे सॉल्यूशन हम पाएंगे? देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ जो 9 प्लैनेट्स उनका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को, सन। सूर्य जिसका अच्छा रहता है उस आदमी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है, उसके पिता के साथ उसका रिलेशन अच्छा रहता है, जहाँ पे जॉब करता है उसके सीनियर्स के साथ उसका अच्छा कनेक्शन रहता है, उसकी हेल्थ बड़ी अच्छी रहती है, प्लस उसका कॉन्फिडेंस लेवल मैं बता चुका हूँ। तो ये उसका पॉजिटिव जो एक इफेक्ट है वो रहता है सूर्य अगर अच्छा होता है तो। अच्छा, यदि सूर्य खराब होता है तो उसकी आई साइट थोड़ा वीक रहती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर में थोड़ा उसको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन्स प्रॉब्लम रहता है, और उसका झगड़ा लोगों से बहुत जल्दी होता है। और दूसरा चीज उसके पिता के साथ जैसे तालमेल है, रिलेशनशिप है, उनका आपस में तालमेल सही नहीं रहता। और दूसरी चीज ये सूर्य जिसका खराब रहता है बिजनेस में भी उसको लॉस होता है जल्दी, उसको यश की प्राप्ति जल्दी से नहीं होती। আচ্ছা, মানে বুঝতেই পারছেন যে যাদের ধরুন রবির প্রবলেম রয়েছে তাদের কিন্তু একটা আইসাইট মানে ভিশনের একটা সমস্যা আসতে পারে, ব্যবসায় আপনাদের একটা লস হতে পারে এবং হতেও পারে যে আপনাদের যে কনফিডেন্ট লেভেল যেটা সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যেতে পারে। তো এই রকম সমস্যা যাদের আপনাদের আছে অবশ্যই কিন্তু বুঝতে হবে যে সেখানে কিন্তু আপনাদের রবির একটা নেগেটিভ প্রভাব আপনাদের উপরে পড়ছে। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই দর্শক বন্ধুদের বলবো এইরকম প্ল্যানেটারি পজিশনের যাদের কিছু নেগেটিভিটি আপনারা ফিল করতে পারছেন অবশ্যই কিন্তু বুকিং নাম্বারে আপনাদেরকে যোগাযোগ করতে হবে। হ্যাঁ, आप चंद्रमा के बारे में बात करते हैं क्योंकि समय कम है और टॉपिक काफी ज्यादा हो गया। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है माइंड को, जी हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड को, हमारे थॉट्स को, हमारे विचार को। कोई आदमी का विचार कैसा है वो देखने के लिए चंद्रमा का देखा जाता है, चंद्रमा कहाँ पर है। कोई आदमी बहुत ज्यादा धार्मिक होता है, कोई किस प्रकार का, चंद्रमा से माता के बारे में देखा जाता है, यात्राओं के बारे में, जर्नीज, ट्रैवल, और उसका माइंड के बारे में इस चंद्रमा से देखा जाता है। उसके बाद मंगल से देखा जाता है उसका मतलब एनर्जी लेवल कितना है, फिजिकली कितना फिट है, उसको लाइफ के अंदर उसको एक्सीडेंट्स, चोटें वगैरह तो नहीं लगने का संभावना, जी हाँ, उसको प्रॉपर्टी में लाभ होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें हमारे देखी जाती है मंगल से। अच्छा, बुध से देखा जाएगा उसका बिजनेस देखा जाएगा, उसका स्पीच देखा जाएगा। अगर वो एक्टिंग, मॉडलिंग और सिंगिंग इन चीजों में जाना चाहता है तो उसका बुध अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बृहस्पति देता है उसको विजडम, मतलब जो अध्यात्म में जाना चाहता है, कोई संन्यास, साधना, जैसे कोई होता है ना कि मैं विरक्ति मार्ग में जाना चाहता है, अध्यात्म संसार से कुछ कनेक्शन नहीं रखना चाहता, तो उसका बृहस्पति देखा जाता है कि वो उसका बृहस्पति उसको ज्ञान मार्ग पे लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा।
कभी कभी लोग बहुत शुरू में बहुत धार्मिक मार्ग पे चलते हैं, लेकिन उसके बाद में आप देखते हैं न्यूज चैनल्स पे उनकी खबरें आती हैं कि कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो ये बृहस्पति, उसके बाद में शुक्र की जब हम बात करते हैं, शुक्र देता है हमारे को लग्जरियस लाइफ, जो हम सोचते हैं कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब चीजें हो, तो ग्लैमरस प्लैनेट होता है ये। जी हाँ। तो शुक्र, उसके बाद में शनि जो है वो हमारे को जॉब, जब हमको नौकरी देखना होता है और इंजीनियरिंग वगैरह जो कुछ भी होता है, मतलब वो शनि के अंडर, जॉब का जो सेक्टर है वो शनि के अंडर आता है। न्यायाधीश है शनि, मतलब आपका शुभ अशुभ कर्मों का जो फल है वो शनि देता है। अच्छा। उसके बाद में राहु होता है, राहु का जो एक प्रभाव है वो इंसिडेंटली देता है, लॉस भी देगा तो अचानक देगा, आपको पता नहीं चलेगा। एक्सीडेंट्स जितने भी होते हैं वो बिकॉज ऑफ राहु एंड मंगल, मतलब राहु जिस प्लेनेट के ऊपर दृष्टि डालता है उसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। राहु मंगल को देख रहा है तो आदमी को एक्सीडेंट ज्यादा होगा, चोट लगेगा, इंजरी होगा। राहु बुध को देख रहा है तो ऐसा आदमी झूठ बहुत ज्यादा बोलेगा। राहु बृहस्पति को देख रहा है तो मतलब इस प्रकार के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस निकल के आते हैं जब हम एस्ट्रोलॉजी पे बैठ के बात करते हैं। एकदम একদমই। তো অবশ্যই দর্শক বন্ধুরা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারলেন যে, এবং যেহেতু আমাদের সময়টা অনেকটাই কম, তো সেহেতু মানে আমরা ইলাবরেটলি বিস্তারিতভাবে হয়তো সম্পূর্ণটা আমরা আলোচনা করতে পারলাম না, কিন্তু যে যে বিষয়গুলো আজকে উনি আপনাদের সামনে উল্লেখ করলেন, এই যে 9টা গ্রহের যে প্রভাব, তো সেই সমস্ত গ্রহের প্রভাবগুলোর মধ্যে যদি কিছু অন্তত আপনারা আপনাদের মধ্যে বুঝতে পারছেন যে এই ধরনের কিছু সমস্যা আমাদের মধ্যে হচ্ছে, তো আমার মনে হয় সেখানে বসে না থেকে, কারণ দেখুন জীবনে আমাদের প্রত্যেকটা মানুষকেই আগে এগোতে হবে, সেই স্বপ্নটা যেমন আমারও আছে সেই স্বপ্নটা তেমনি আপনাদেরও আছে, কিন্তু শুধু স্বপ্নটা দেখলেই হবে না, সেটা যেমন সত্যি করার দায়িত্বটা কিছু মানে ম্যাক্সিমাম হলেও যেমন জ্যোতিষীদের উপরে থাকে, তেমনি কিছুটা হলেও কিন্তু সেটা আপনাদের উপরে থাকে, অর্থাৎ আপনারা কিভাবে এই জায়গাটাকে চুজ করবেন। তো সেক্ষেত্রে বলবো আপনারা অবশ্যই আনন্দজির সাথে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, এবং যে বুকিং নাম্বারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের স্ক্রলে কিন্তু বুকিং নাম্বার যাচ্ছে, বুকিং নাম্বারে আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করুন এবং অনলাইনেও কিন্তু আপনারা कंसल्ट करते पारें। तो आनंद जी, हमारी वक्त तो एकदम ही खत्म होने जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो स्टोन का जो एक रेमेडी होता है और तंत्र के अनुसार जो यंत्रम या यज्ञ जो ये सब जो रेमेडी होता है, तो किसका प्रभाव ज्यादा होता है? देखिए हर एक चीज का एक अपना लेवल है। अगर आप स्टोन धारण करते हैं तो स्टोन अगर अच्छी क्वालिटी का है तभी वो आपको रिजल्ट देता है। अच्छा। और मंत्र और तंत्र का ऐसा रहता है कि ये तुरंत भी फल देता है, डिपेंड करता है कि आपका ग्रह आपको कितना फेवर कर रहा है। हमको एक ग्रह को कितना डिग्रीज तक लाना है, क्योंकि हर एक प्लैनेट का एक डिग्री रहता है। एकदम एकदम। तो डिग्री के अकॉर्डिंग जाके हम लोग उसको डिसाइड कर पाते हैं कि इसके लिए कौन सा रेमेडी सही रहता है। একদম। তো অবশ্যই আজকে সময়ের শেষে আমরা পৌঁছে গেছি, আমাদের তো বিদায় নিতেই হবে দর্শক বন্ধু। অবশ্যই আজকে আমরা বিদায় নেব, দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে, এবং আমরা আবারও আসবো আরো অনেক বিষয়বস্তু নিয়ে। আপনারা বুকিং নাম্বারে ফোন করুন, মোবাইল নাম্বার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। আনন্দ জি, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।